सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गांव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो, चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी धर्म, जात, व्यक्ति विशेष, संगठन को टारगेट करने के लिए या फिर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखा गया है। तो यहाँ पर जो वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, इस वीडियो को मैं पूरा आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिसमें किस प्रकार से प्रभाकर सोनी, जो कि एक अच्छे मसीह विश्वासी हैं, जिन्होंने धर्मांतरण को लेकर जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उन मुद्दों को सामने लेकर आती है, उन बातों को लेकर सरकार के बारे में कुछ बातें कही हैं जो जरूर हमें इस वीडियो में सुनना चाहिए। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में यहाँ पर धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं लगातार उठते रहते हैं। ईसाई लोगों के ऊपर आरोप होते हैं कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं, प्रलोभन देते हैं, पैसा देकर, लालच देकर, लोगों को उकसाकर यहाँ पर धर्मांतरण किया जाता है, जबरन आरोप लगाया जाता है। और पिछले कई मामलों में देखने को मिला कि यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर कई पास्टरों को जेल में डाला गया, कई विश्वासी लोगों को मारा पीटा गया, और कई चर्च में से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पर लगातार ये जो विरोध की बातें हैं वो यहाँ पर सामने निकल कर आती है। दोस्तों, तो इन बातों का जो मुद्दा है वो लेकर यहाँ पर प्रभाकर सोनी मीडिया के सामने आए और लगातार कई ऐसी जो रैलियां हैं वो निकलवा रहे हैं जहाँ पर धर्मांतरण के जो बातें हैं उन बातों के ऊपर गौर किया जाए और सरकार इन बातों के ऊपर ध्यान दे। पहले देखिए इस वीडियो को, बात करते हैं। शायद द्वारा यह बोला गया है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी और उसके बाद साउथ समाज का धर्मांतरण हो रहा है, क्या बोला चाहिए? देखिए, जो धर्मांतरण इन लोगों को दिख रहा है सरकार को, और जो आदिवासी जो नेता ने भी ये कहा है कि धर्मांतरण साहू समाज में ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब साठगांठ है, इनका भी साठगांठ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के साथ है। आप बताइए, सरकार को बलात्कार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को गाँव में बिजली नहीं है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को सड़क नहीं बना है वो नहीं दिख रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है जंगल कट रहा है, सरकार को ये नहीं दिखता है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को स्वास्थ्य विभाग में जो अच्छे से इलाज नहीं चल रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन सरकार को डायरेक्ट दिख जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इस कारण से क्या है ये लोग झगड़ा करवाना चाहते हैं समाज को। भाई देखो, चाहे साहू समाज हो, सोनी समाज हो, दुबे समाज हो, बाघ समाज हो, तांडी समाज हो, कोई भी विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हों, वो एक व्यक्ति का जो धार्मिक आस्था है भगवान पे, प्रभु पे, अल्लाह पे, ईश्वर है, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं सोचता हूं कि सरकार को इन मुद्दों से हटकर बात करना चाहिए। केवल ये जो हमारे अरुण साहू जी हैं और जो आदिवासी समाज के जो नेताजी हैं उनको केवल यही दिख रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बेरोजगारी, क्यों नहीं दिख रहा है बिजली, क्यों नहीं दिख रहा है इतना भर के बिजली बिल आ रहा है? अभी एक व्यक्ति बिजली का मीटर ले जाके बिजली ऑफिस में फोड़ दिया। क्यों नहीं दिख रहा है ये लूट, क्यों नहीं दिख रहा है बलात्कार हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है जंगल कट रहे? क्यों? ये सरकार अपने आंख में केवल पट्टी बांधी हुई है और उसी समय खोलती है जब मसीह समाज के लोग कहीं पे जाकर के प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। और ये लोगों को जो है पेट में दर्द होने लगा हुआ है, क्योंकि मसीह समाज अपना स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम से प्रचलित है। यदि मसीह समाज उन कामों को करता है जो काम सरकार नहीं कर पाई है, इस कारण इनको तकलीफ होता है। इस कारण केवल आरोप लगा रहे हैं और इनके पास कोई भी प्रकार का जो है तथ्य है ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड इनके पास डेटा है ही नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो प्रभाकर सोनी है उन्होंने इन बातों को सामने रखा कि आज देश के अंदर कई प्रकार के जो गुनाह हो रहे हैं, कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं पर बेरोजगार है, कहीं पर कई चीज़ों की कमी है। सरकार को ये मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार लगातार एक ही मुद्दे पर ध्यान देती है, वो है धर्मांतरण का मामला। जब कोई व्यक्ति को हमारा संविधान पूरे तरीके से अधिकार देता है, हर एक व्यक्ति को, जो कि अपनी इच्छा से अपना धर्म बदल सकता है, और हर एक व्यक्ति का जो उसका पर्सनल खुद का विश्वास है
कि वो कैसे भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यहाँ तक कि संविधान भी उस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रह सकता है और किसी भी धर्म के अंदर जा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। हाँ, कई मामलों में इसे देखने को मिलता है जहाँ पर लोगों को लालच भी दिया जाता है, प्रलोभन भी दिया जाता है और जबरन किसी का धर्मांतरण भी करवाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे लोगों के ऊपर सच में कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को भी ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर देखने को मिलता है कि बेरोजगार जो बेगुनाह लोग हैं, उन लोगों के ऊपर भी अत्याचार देखने को मिलता है, उन लोगों को भी सताया जाता है, उन लोगों के ऊपर भी कई प्रकार के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इन बातों को लेकर यहाँ पर जो प्रभाकर सोनी है, उन्होंने इन बातों को सामने रखा कि सरकार को जो देश के और मुद्दे हैं वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हमेशा धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर सामने लेकर आते हैं और मसीह लोगों को सताते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हर एक व्यक्ति को जो उनका पर्सनल उनका खुद का उनका एक चॉइस है कि वो चूज कर सकता है कि मैं कौन से धर्म में रहूँगा, कौन से धर्म को मानूंगा, कौन से धर्म पे विश्वास करूँगा। क्योंकि ये तो हर एक व्यक्ति का खुद का पर्सनल व्यक्तिगत जो फेथ है वो है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी इच्छा से मान सकता है, संविधान भी उसे अधिकार देता है। लेकिन अब कई लोग जो विश्वास करते हैं, कुछ लोग चर्च में चले जाते हैं, कुछ लोग और भी जगह पे जाते हैं, कोई मस्जिद में चला जाता है। कई प्रकार की तरह से लोग अलग अलग चीज़ों पे विश्वास करते हैं। क्योंकि इंसान कैसा है, इंसान हमेशा अपने लिए मतलब भलाई को ढूंढता है। अपने लिए जहाँ पे उसे शांति मिलेगी, जहाँ पे उसे आनंद मिलेगा, वो वहाँ पे रुकेगा। अब एक छोटी सी बात को मैं सामने रखना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मैं लगातार वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आता। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे जाते ही मुझे आराम आया और मैं क्या करूँगा, मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँगा जिससे मुझे आराम मिला है। तो यही लोगों का विश्वास होता है। लोग बस इसी कारण अपने विश्वास के ऊपर अड़े रहते हैं और बाकी जो मुद्दे उठते हैं धर्मांतरण के, वो तो जो लगातार देखने को मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में। लगातार इन बातों को लेकर सरकार ने कई ऐसे कानून भी बनाए हैं जो धर्मांतरण के ऊपर लगाम लगा सके। तो उन कानून के बारे में भी कई बार ऐसी रैलियां निकली हैं जहां पर ईसाई जो मसीह समाज है उन लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने विरोध जताया और नाराज़गी दिखाई कि हाँ, ये जो कानून बने हैं ये मोस्टली हम लोगों को टारगेट करके बनाए गए हैं और ऐसे कानून जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है संविधान के अनुसार। संविधान हर एक व्यक्ति को आज़ादी देता है, उसका खुद का कौन सा धर्म वो मानेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, कौन से धर्म में रहेगा, हर एक व्यक्ति को उसका खुद का जो व्यक्तिगत विश्वास है वो उसको चूज करने का पूरा अधिकार है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।